तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में भाग 2 वीडियो क्रमांक है। डिजिटल फोटोग्राफ्स, डिजिटल वीडियो, डिजिटल ऑडियो कैसे तैयार करना है, इनकी एडमिसिबिलिटी क्या है और कैसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि क्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख नहीं हो सकते हैं, जो कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 1 सब क्लॉज 4 में दिया गया है। साथियों, 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तीनों लागू हो चुके हैं। यानी तीन कौन कौन से लागू हो चुके हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तीनों लागू हो चुके हैं। इन तीनों नए कानूनों में डिजिटल एविडेंस को ज्यादा महत्व दिया गया है। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करना हो या इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी चीज की सीजिंग करना हो, स्टेटमेंट दर्ज करना हो, इन सारी प्रक्रियाओं में ऑडियो वीडियोग्राफी कंपलसरी कर दी गई है। क्या कर दिया गया है? ऑडियोग्राफी वीडियोग्राफी कंपलसरी कर दिया गया है। अब प्रश्न यह उठ रहा था कि ऑडियो वीडियोग्राफी की कैसे जाएगी। ऐसे बहुत से मामले होते हैं जिनमें कि पुलिस रेड करने जाएगी, आरोपी भाग जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? कहां से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, यह एक बड़ी समस्या थी। इस संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा एक एसओपी जारी की गई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 2024 में, जो कि ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ सीन ऑफ क्राइम, जो बताती है किस प्रकार से आपको डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करना है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि क्लोजअप फोटोग्राफ क्या होती है क्राइम सीन की, यह भी बताया गया है। इस संबंध में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, एसओपी की वीडियो हम बना चुके हैं, कई भागों में हमने बनाया है। तो जिन साथियों ने हमारे एसओपी वाले वीडियो नहीं देखे हैं, एसओपी वाले वीडियो जरूर देख लें। इसके पहले जब एसओपी नहीं आई थी, उसके पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। एक मामला था राम रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, निर्णय था 14 दिसंबर 2023 का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कि कोई अलग से मैनुअल तैयार नहीं हो जाता है, तब तक सीबीआई के मैनुअल का पालन करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 14 दिसंबर 2023 का निर्णय है। तो साथियों, इन दोनों को आधार बना के कार्रवाई करनी है। अब तो एसओपी ही आ गई है, तो एसओपी के हिसाब से काम करना है। साथियों, माननीय कर्नाटक हाईकोर्ट ने उमेश पाटिल वर्सेस कर्नाटक राज्य के मामले में कहा है कि जो भी डिजिटल एविडेंस है उसकी एस वैल्यू निकाली जाएगी और मूल कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। और भी ऐसे जजमेंट है जिनमें कि बताया गया है कि किस प्रकार से आपको डिजिटल एविडेंस का कलेक्शन करना है और कैसे पुटअप करना है। कुछ जजमेंट हमने ऐसे भी डाल रखे हैं जिनमें कि सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो मैनुअल है उसके अनुसार भी कार्रवाई करनी है। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि 2015 से डिजिटल इंडिया लागू हो चुका है, डिजिटलीकरण हो चुका है। तो ऐसे में फिर जो मैनुअल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसकी पालना की जानी चाहिए। तो साथियों, अब हमारे सामने एसओपी भी है और सीबीआई का मैनुअल भी है। तो एसओपी आ गई, एसओपी के हिसाब से हमें काम करना है। और साथ ही साथ एसओपी में स्पष्ट रूप से 65B का प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है कि किस प्रकार का 65B का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और उसमें यह भी बताया गया है कि हैश वैल्यू किस किस विधि से आप निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें दी गई हैं। हमने 65B का प्रमाण पत्र भी अपने वीडियो में बताया हुआ है। तो साथियों, जिन साथियों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो अवश्य रूप से देख लें। साथियों, अभी जो नए कानून बने हैं इनमें प्राथमिकता दी गई है स्मार्ट मोबाइल फोन को, कि अगर स्मार्ट मोबाइल फोन में भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है।
इस डिजिटल युग में, यानी आज का जो समय है कैसा है, डिजिटल युग का समय है। डिजिटल युग में प्रत्येक स्मार्टफोन एक उच्च गुणवत्ता के कैमरे के साथ ही बनाया जा रहा है। आज के समय में जितने भी मोबाइल बन रहे हैं उनकी जो कैमरा क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है। कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है। उससे क्या होता है, अच्छी तरीके से फोटोग्राफ भी हो सकते हैं, ऑडियो वीडियोग्राफी भी अच्छे से की जा सकती है। और अगर देखा जाए मोटे तौर पर, तो आज की डेट में 60 से 80% लोगों के हाथ में डिजिटल कैमरा उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है, डिजिटल कैमरा उपलब्ध है, जो कि निश्चित रूप से साधन की उपलब्धता उसके उपयोग को आसान बना रही है। स्मार्टफोन में जो कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी है कि एक प्रकार से डिजिटल कैमरा ही आपके हाथ में है। क्या है, डिजिटल कैमरा ही हाथ में है। साथियों, इनका जो उपयोग है, किनका, जो स्मार्टफोन है, तो ये एक साधन के रूप में उपलब्ध है आपके पास कि आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग करके किस प्रकार से आपको कोड में पेश करना है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यानी सीधी सी बात है, एक साधन को आसान बनाया गया, यानी स्मार्टफोन से आसानी से आप ऑडियो वीडियोग्राफी फोटोग्राफ्स कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस स्मार्टफोन की वजह से ही आप डिजिटल फोटोग्राफ्स, डिजिटल वीडियो के रूप में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है और किया जा सकता है। मोबाइल फोन हो चाहे वो डिजिटल कैमरा हो, यदि ली गई फोटोग्राफ को उसमें सेव करने के लिए फोन अथवा कैमरा की इंटरनल मेमोरी का उपयोग किया जा रहा है। साथियों, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी दो प्रकार की होती है। जो भी डिवाइस है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो चाहे वो आपका कैमरा हो, इनमें इंटरनल मेमोरी होती ही है। अब उनमें एक सुविधा और रहती है कि आप एक्सटर्नल मेमोरी का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी लगाई जा सकती है। लेकिन एक चीज यह भी रहती है कि अगर इंटरनल मेमोरी है और उसमें आपने एक्सटर्नल मेमोरी डेटा कार्ड लगा लिया है और सेटिंग में जाकर के आपने चेंज नहीं किया है कि रिकॉर्डिंग किसमें हो, एक्सटर्नल मेमोरी में हो, तो एक्सटर्नल मेमोरी में रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यानी सेटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि इंटरनल की जगह किसमें रिकॉर्डिंग हो, एक्सटर्नल में। तो साथियों, कि फोन और डिजिटल कैमरा, इन दोनों की इंटरनल मेमोरी होती है। क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। अब मान लीजिए जो इंटरनल मेमोरी है उसका उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसा फोन व कैमरा ही मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा। जिन मामले में इंटरनल मेमोरी का उपयोग किया जा रहा है, उन मामलों में वह मोबाइल फोन और वह डिजिटल कैमरा और डीवीआर ही क्या माना जाएगा, मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा। क्या होगा, मूल इलेक्ट्रॉनिक यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा। वहीं अगर देखा जाए, यदि एसडी कार्ड जैसे कि किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसा कार्ड मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा। अगर मान लीजिए वही रिकॉर्डिंग डायरेक्ट किसमें की जा रही है, डिवाइस से डायरेक्ट एक्सटर्नल में की जा रही है, तो वहां पर एक्सटर्नल जो मेमोरी कार्ड है वो क्या होगा, वो प्राइमरी होगा। क्या होगा, यानी मूल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, मूल माना जाएगा। और यदि ऐसा मोबाइल फोन एसडी कार्ड अथवा कैमरा साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने के कारण प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड या कोई कैमरा मोबाइल पेश किया जा रहा है, तो वो साक्ष्य में ग्राह्य होगा और क्या माना जाएगा, मूल माना जाएगा, प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। तो साथियों, फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई भी कैमरा है या कोई भी मोबाइल है, उसकी इंटरनल मेमोरी है। देखिए, कोई भी कैमरा है या मोबाइल, दोनों की अपनी अपनी इंटरनल मेमोरी होती है।
जब तक कि उसमें एक्सटर्नल का उपयोग ना किया जाए और उपयोग करने के बाद उसमें सेटिंग में जाकर के चेंज ना की जाए कि डाटा किसमें रिकॉर्ड हो, एक्सटर्नल में, तब तक वह इंटरनल में ही रिकॉर्ड होगा। तो ऐसी स्थिति में वह जो मोबाइल है और डिजिटल कैमरा है वो प्राइमरी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्राइमरी माना जाएगा। अगर जहां पर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग एक्सटर्नल में होगी तो वहां प्राइमरी क्या होगा? एक्सटर्नल प्राइमरी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक्सटर्नल प्राइमरी माना जाएगा। साक्ष्य में मूल मोबाइल फोन, कैमरा अथवा मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने से भी न्यायालय को उसकी अंतर वस्तु सहज रूप से अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं होगी। साथियों, साक्ष्य में मूल मोबाइल फोन, कैमरा अथवा मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने से भी न्यायालय को उसकी अंतर वस्तु सहज रूप से अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं होगी। न्यायालय के अवलोकन हेतु आउटपुट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जानी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो न्यायालय को फोटोग्राफ और वीडियो स्टोरेज करने वाले मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ उसका आउटपुट प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा करनी चाहिए। मतलब मूल के साथ साथ क्या करना है? आउटपुट भी प्रस्तुत करना है। यानी कि जो मूल है, मूल के साथ में भी आपको क्या करना है? आउटपुट प्रस्तुत करना है। जहां डिजिटल फोटोग्राफ अथवा वीडियो स्टोरेज करने वाले यंत्र का आउटपुट न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब क्या हुआ? उसकी कॉपी, क्लोन कॉपी प्रस्तुत की जाती है। वहां ऐसे आउटपुट के साथ धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अज्ञापक होगा। न्याय दृष्टांत है प्रीति जैन में, एक न्याय दृष्टांत है प्रीति जैन का मामला है। प्रीति जैन वर्सेस कुणाल जैन 2016 का मामला है। इसमें हुआ क्या था कि एक पिन होल कैमरा और हार्ड डिस्क लगाकर कमरे के भीतर हो रही गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की गई थी। जो न्याय दृष्टांत है प्रीति जैन के मामले में हुआ क्या था कि एक पिन होल कैमरा और हार्ड डिस्क लगाकर कमरे के भीतर हो रही गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की गई थी, जिसे विवाह विच्छेद की याचिका के विचारण के दौरान मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत किया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इसे प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य माना। क्या माना? प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य माना है। फिर से समझिए जजमेंट क्या कह रहा है। प्रीति जैन वर्सेस कुणाल जैन का मामला है। एक पिन होल कैमरा और हार्ड डिस्क लगाकर कमरे के भीतर हो रही गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की गई थी, जिसे विवाह विच्छेद यानी जो तलाक से संबंधित याचिका होती है, उस याचिका के विचारण के दौरान मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत किया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इसे प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य माना है। एक और जजमेंट है राकेश जैन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2016। इसमें दो व्यक्तियों के मध्य की बातचीत मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की गई थी। क्या किया गया था? दो व्यक्तियों की बातचीत को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया था तथा उनकी उपस्थिति की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। न्यायालय में बचाव पक्ष ने बातचीत की रिकॉर्डिंग एवं सीसीटीवी की वीडियो फुटेज पृथक पृथक सीडी में प्रस्तुत की थी। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाण पत्र के अभाव में, जो अभी नए कानून में 63 हो गया, पुराने कानून में 65B के नाम से जाना जाता था, तो 65B प्रमाण पत्र के अभाव में इसे साक्ष्य में अग्राह्य माना था। मतलब उनने क्या किया था कि उसकी जो कॉपी पेस्ट की लेकिन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, जिस पर उसको ग्राह्य नहीं माना गया, यानी अग्राह्य माना गया था। साथियों, ये हमने आपको क्या बताया? कुछ जजमेंट बताए हैं। इसी प्रकार और भी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो बीच में छोड़ देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड, ये एक्सटर्नल मेमोरी के उपकरण हैं। क्या है? यंत्र होते हैं। इनका उपयोग मोबाइल फोन अथवा डिजिटल कैमरे में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के स्टोरेज के लिए किया जाता है। हम अभी आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से इंटरनल और एक्सटर्नल का यूज होता है। मेमोरी कार्ड का उपयोग यदि आंतरिक यानी इंटरनल के रूप में किया जाता है तो मेमोरी कार्ड ही मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा। वहीं दूसरी ओर यदि
मोबाइल फोन की आंतरिक स्टोरेज में यानी इंटरनल में कोई डाटा रिकॉर्ड है, उसको क्या कर रहे हैं आप, एक्सटर्नल मेमोरी में कॉपी कर रहे हैं। तो यहां पर ये एक्सटर्नल जो मेमोरी है वो आउटपुट होगा, द्वितीय साक्ष्य माना जाएगा। फिर से समझिए साथियों, मान लीजिए आपने इंटरनल मेमोरी में डाटा रिकॉर्ड कर लिया, किसमें कर लिया, इस वाली मेमोरी में आपने डाटा रिकॉर्ड कर लिया किसी मोबाइल या डिजिटल कैमरा की। अब इस उपकरण में, इस मोबाइल और डिवाइस में यानी कैमरे में आपने कार्ड लगाया, क्या लगाया, मेमोरी कार्ड लगाया, आपने इसमें एसडी कार्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, एसडी कार्ड लगाया, और ये आपने क्या कर दी, कॉपी यानी क्लोन इसका इसमें कर दिया, क्या कर दिया, क्लोन इसमें एसडी कार्ड में कर दिया। तो ये जो एसडी कार्ड है ये क्या हुआ, ये आउटपुट माना जाएगा किसका, इंटरनल का, यानी द्वितीयक साक्ष्य होगा। क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा वो। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। प्राइमरी क्या कहलाएगा, इंटरनल मेमोरी कहलाएगी, और जो ये तैयार हो रहा है एसडी, ये सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। यदि मेमोरी कार्ड को मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो यह प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा, और यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आउटपुट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर फिर 63 भारतीय साक्ष्य नियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। क्या करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथियों एक चीज और हम आपको बता देते हैं, आउटपुट यानी किसी भी चीज का जो आउटपुट तैयार होता है वो सेकेंडरी कहलाता है, मूल यानी प्राइमरी कहलाता है, और जो उसका आउटपुट रहेगा वो सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सेकेंडरी के अंतर्गत माना जाएगा। साथियों ये हमने आपको क्या बता दिया, डिजिटल वीडियो, और अब हम आपको बताएंगे ऑडियो के बारे में। क्या बताएंगे, हम आपको ऑडियो के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको फोटोग्राफ्स के बारे में भी बताएंगे। क्या करेंगे, आपको फोटोग्राफ्स के बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसी रहती हैं जो फोटोग्राफ्स के समय ध्यान देनी होती हैं। फोटोग्राफ्स लेते समय आपका जो फोटोग्राफ है सभी एंगल से लिया जाना चाहिए, क्लोजअप फोटोग्राफी लेनी चाहिए, और उसमें भी हैश वैल्यू निकाली जाती है। बिना हैश वैल्यू जनरेट के आप उसको पेश नहीं करेंगे। अभी जो नई एसओपी आई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर आप कोई भी फाइल तैयार कर रहे हैं तो उसकी आपको हैश वैल्यू निकालना ही है। क्या करना है, आपको हैश वैल्यू उसकी निकालना ही है। हैश वैल्यू कैसे निकालना है, उसकी प्रक्रिया कैसे क्या होगी, ये भी हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जिन साथियों ने नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें। पिछले वीडियो जो हमारे एसओपी के हैं उनमें हमने साफ स्पष्ट रूप से बताया है कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, तैयार करना है। ये हम आपको पूरा बता चुके हैं। तो साथियों अभी हमने आपको क्या बता दिया, वीडियो का। अगर हम ऑडियो की बात करें तो ऑडियो में भी दो प्रकार की मेमोरी यूज होगी। अब किसी की ऑडियो रिकॉर्ड तैयार करना है आपको तो उसमें भी ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल में भी हो जाती है, कैमरे में भी हो जाती है, और डीबीआर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में भी हो जाती है। उसमें भी दो मेमोरी होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेमोरी का यूज कर रहे हैं। अगर आप इंटरनल का यूज कर रहे हैं तो इंटरनल जिसमें यूज किया जाएगा तो डीबीआर वो डिवाइस ही प्राइमरी होगी, और उस इंटरनल का आउटपुट सेकेंडरी माना जाएगा। इसी प्रकार अगर उसमें कोई कार्ड लगा दिया जाएगा तो कार्ड में अगर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या माना जाएगा, प्राइमरी माना जाएगा, उसका आउटपुट क्या माना जाएगा, सेकेंडरी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सेकेंडरी माना जाएगा। तो साथियों ये हमने कुछ आपको चीजें बताई हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंक स्टेटमेंट, एसएमएस, मेल, सीसीटीवी फुटेज, इनसे संबंधित चीजें कैसे प्रस्तुत की जाएंगी, इनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, और उनको प्रस्तुत करते समय कैसे प्रस्तुत करना है, प्रिजर्वेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अभी हमने केवल 4 चीजें बताई है। कौन कौन सी, फोटोग्राफ्स के बारे में बता दिया, डिजिटल वीडियो डिजिटल ऑडियो के बारे में बता दिया। फोटोग्राफ यानी जिस डिवाइस में आप फोटोग्राफ लेंगे वो भी दो जगह रिकॉर्ड होगी, या तो इंटरनल में होगी या एक्सटर्नल में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भी तैयार करेगा यानी जो भी ऑडियो वीडियोग्राफी तैयार करेगा वो एक्सपर्ट होगा, यानी वो ट्रेंड होगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस संबंध में एसओपी में बताया गया है कि किस प्रकार से ट्रेनिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि हर जिले में एक ही एफएसएल है,
साथियों देखिए, एफएसएल डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी एफएसएल होती है और वो एफएसएल अलग है जहां पर जांच के लिए भेजा जाता है, सामग्री जांच के लिए भेजी जाती है। हर एक जिले में एफएसएल है जो कि क्राइम सीन का निरीक्षण करती हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए एक जिले में 4 जगह एक ही समय क्राइम हो गया, तो ऐसी स्थिति में एफएसएल टीम कैसे चारों जगह कवर करेगी, उसके लिए एसओपी में बताया गया है कि किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी, किस प्रकार से उनको ट्रेंड किया जाएगा। हर थाने के आयु को, हर थाने के एसएचओ को या हर थाने के जो भी डीईएफआर का काम करेंगे, यानी जो एफएसएल का काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंच करके वो घटना स्थल की ऑडियो वीडियोग्राफी कर सकें, फोटोग्राफ्स लें, हर एंगल से लें, किस प्रकार से फोटोग्राफी लेनी, किस प्रकार से वीडियोग्राफी की जाएगी, सारी की सारी चीजें बताई हुई हैं इस एसओपी में। तो जिन साथियों ने एसओपी वाले वीडियो नहीं देखे, हमारे एसओपी वाले वीडियो जरूर देख लें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, अगर कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये वीडियो हम केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाए हुए हैं। तो साथियों, अगर कोई चीज है जो आपको डाउट वाली है या कोई एक्स्ट्रा चीज आप बताना चाहें तो वो भी हमें बता सकते हैं, हम उसमें भी सुधार करेंगे। थैंक यू साथियों। वीडियो पसंद आता है, चैनल को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें। थैंक यू साथियों।